हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक इम्पोर्टेंट प्रैक्टिकल देखेंगे, जो कि है हमारा फंक्शनल ग्रुप टेस्ट फॉर एल्डिहाइड। अब जो एल्डिहाइड होता है हम लोग को पता है ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कार्बोनिल कंपाउंड, जिस पे हमारे पास क्या होता है C डबल बॉन्ड O H, ये वाला फंक्शनल ग्रुप होता है। इसको हम लोग CHO करके भी लिखते हैं ना, ठीक है। तो एल्डिहाइड का ही फंक्शनल ग्रुप हो गया, लेकिन इसके लिए टेस्ट करना है तो हम लोग को एल्डिहाइड कैसे टेस्ट करते हैं हम लोग। एक होता है हमारे पास टॉलरेंस रिएजेंट, एक होता है हमारे पास फेलिंग्स सॉल्यूशन, ठीक है। या तो टॉलरेंस टेस्ट बोल लो, फेलिंग्स टेस्ट बोल लो, तो यहाँ से आपका वाई भी हो जाएगा क्लियर और प्रैक्टिकल की भी आपको नॉलेज आ जाएगी। तो एल्डिहाइड को टेस्ट करने के लिए टॉलरेंस और फेलिंग्स टेस्ट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि देखो जो हमारे पास टॉलरेंस टेस्ट होते हैं और फेलिंग्स टेस्ट होते हैं, ये क्या होते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। मतलब कि ये क्या करेंगे, खुद की क्या कर देंगे, रिडक्शन कर देंगे, और दूसरों की मतलब एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन कर देंगे, ठीक है। एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन करेंगे तो क्या बन जाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। एक और ऑक्सीजन जुड़ेगा तो कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा ना, COOH। तो देखो, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब स्ट्रॉन्ग नहीं है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। जैसे हमारे पास रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, तो एक तरीके से एक रीएजेंट भी बोल सकते हो, लेकिन वो इसको टॉलरेंस टेस्ट और फेलिंग सॉल्यूशन ऐसे करके ज़्यादातर जाना जाता है। अब देखो होता क्या है, एल्डिहाइड का यहाँ पर को ऑक्सीडेशन हो जाता है, क्योंकि क्या है ना, जो एल्डिहाइड है वो ईजिली ऑक्सीडाइज हो जाते हैं इन कंपेयर टू कीटोन। हम लोग कीटोन और एल्कोहल के भी फंक्शनल ग्रुप टेस्ट देखेंगे आज, अभी हम लोग एल्डिहाइड का देख रहे हैं। तो जो कीटोन्स होता है, कीटोन्स से अच्छे ईजिली ऑक्सीडेशन हो जाता है एल्डिहाइड का टॉलरेंस और फेलिंग से टेस्ट जब हम करते हैं। कीटोन्स का क्यों नहीं हो पाता इस तरीके से ऑक्सीडेशन आसानी से? क्योंकि जो कीटोन है इसमें, कीटोन में हम लोग को पता है, हमारे पास अगर मैं कीटोन का यहाँ पर कोई स्ट्रक्चर बनाऊँ तो RC डबल बॉन्ड O R डैश, ये दोनों एल्किल ग्रुप, और बीच में क्या है यहाँ पर को हमारे पास कार्बोनिल ग्रुप है। तो इसकी ऑक्सीडेशन होने के लिए पहले हम लोग को कार्बन कार्बन बॉन्ड का क्लीवेज करना पड़ेगा ना, जो कि एक टफ टास्क हो जाता है। तो इसलिए एल्डिहाइड की इजीली ऑक्सीडेशन हो जाती है, लेकिन कीटोन की नहीं हो पाती आसानी से टॉलरेंस और फेलिंग्स रिएजेंट से टेस्ट जब करते हैं ना। इसलिए टॉलरेंस और फेलिंग्स जो टेस्ट है ये जनरली जो है कीटोन्स के लिए नहीं, हमारे एल्डिहाइड के लिए यूज्ड होगा यहाँ पर को। बाकी एल्कोहल्स वगैरह की बात तो अभी हम कर नहीं रहे हैं यहाँ पर। अब सबसे पहले हमारे पास ऑर्गेनिक सैंपल होगा। अब देखो मैं आप लोग को एक चीज़ बता रहा हूँ, एल्कोहल तो हम जब पढ़ेंगे उसको, एल्कोहल के लिए फंक्शनल ग्रुप टेस्ट। तो एल्कोहल में बेसिकली होगा क्या, हमको एल्कोहल की स्मेल आ जाएगी ना, वैसे ही एल्कोहल की स्मेल आ जाएगी, तो हम लोग वैसे भी बता देंगे कि एल्कोहल है, उसकी फिजिकल स्टेट देख के। लिक्विड होगा, वाटर सॉल्युबल होगा, ये सब भी होंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड। लेकिन इसकी देखो, एल्डिहाइड का जब हमको सैंपल मिलेगा, लिक्विड होगा वो, कलरलेस लिक्विड, उसकी कोई एक सच स्मेल नहीं होगी, उसकी कोई एक करेक्टरिस्टिक स्मेल नहीं होगी। एल्कोहल की स्मेल हमको आ जाती है ना, किसी ने एल्कोहल पी होती है, या सैनिटाइज़र में भी जब हमने देखा था एल्कोहल होता है तो क्या होता है, उसको स्मेल आ जाती है उसकी हमको। तो इसका मतलब वो एल्कोहल है। हम तो ऑर्गेनिक कंपाउंड का ऐसे ही पता लगा लेंगे, उसका फिजिकल स्टेट देख के, कलरलेस लिक्विड है, कोई स्मेल नहीं है, इसका मतलब एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड ऐसे कुछ होगा, ठीक है। अब यहाँ पर को हम लोगों ने एल्डिहाइड के लिए दो चीज़ें कह ली, एक तो कलरलेस लिक्विड हो सकता है और उसकी कोई करेक्टरिस्टिक स्मेल नहीं है, ठीक है। अब हमको दूसरा टास्क क्या करना है, पीएच पेपर से हम लोग क्या करेंगे, एसिडिटी और बेसिसिटी चेक कर लेंगे कि एसिडिक आ रहा है या बेसिक आ रहा है। जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड है तो पीएच पेपर में क्या देगा, अपनी वैल्यू कहीं ना कहीं वो 7 से नीचे ही देगा, मतलब 1 2 3 4 इसके आसपास। कार्बोक्सिलिक एसिड ना, नाम में ही उसके एसिड है। तो पीएच पेपर से भी हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की वो कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि वो कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो जैसे ही हम लोग ये इसका पीएच चेक करते हैं ना एल्डिहाइड का, तो ये क्या करता है, येलो या पीच कलर का अगर हमारे पास पीएच पेपर है, लिटमस पेपर नहीं कह रहा हूँ मैं, पीएच पेपर जो है हमारे पास, उसको ये क्या कर देता है, ग्रीन कलर में कन्वर्ट कर देता है। हम लोग बोल सकते हैं कि येलोइस कलर का अगर पीएच पेपर है तो उसको ग्रीन में कन्वर्ट कर देते हैं। मतलब पीच कलर का ये था हमारे पास। अब ये पीच कलर क्या होता है, ये सब चीज़ें तो थोड़ी अलग हो जाएंगी ना। तो पीच कलर का हमारे पास पीएच पेपर था, उसको क्या कर दिया उसने, ग्रीनिश में कन्वर्ट कर दिया। मतलब जहाँ तक मैंने देखा हो, जो पीएच पेपर का कलर था ना वो येलो ऑरेंज इस टाइप का था, येलो ही होगा वैसे। तो पीएच पेपर क्या हो गया, ग्रीनिश इन कलर हो गया। इसका मतलब ग्रीन कलर जब हम यूनिवर्सल इंडिकेटर में देखेंगे पीएच की वैल्यू, तो वो लगभग कहाँ आ रही थी, 7 के आसपास आ रही थी। तो उसको हम लोगों ने न्यूट्रल बोल दिया एक तरीके से, ठीक है। अब इसको आप लोग थ्योरी पढ़ेंगे ना जब बुक्स वगैरह में, तो और अच्छे से आपको क्लियर होगा, आपके पास प्रैक्टिकल की लैब मैनुअल होगी। अब हम मूव करते हैं सीधे फेलिंग्स टेस्ट और टॉलरेंस टेस्ट में, ठीक है। सबसे पहले देखो फेलिंग्स टेस्ट क्या होता है।
हम लोगों को फैलिंग सॉल्यूशन ए और फैलिंग सॉल्यूशन बी हमारे पास होता है, उसको हम लोग फैलिंग सॉल्यूशन बोलते हैं, ठीक है। फैलिंग ए और फैलिंग बी, मैं यहाँ पर को शॉर्ट में लिखता हूँ, फैलिंग ए और फैलिंग बी को मिला के हमारे पास क्या बनता है, फैलिंग सॉल्यूशन बनता है, ठीक है। फैलिंग ए और फैलिंग बी को मिला के क्या बनता है, फैलिंग सॉल्यूशन बनता है। अब जो फैलिंग ए होता है ना, सबसे पहले टेस्ट ट्यूब लेनी है, उसमें 1 या 2 मिलीलीटर क्या लेना है हम लोग को, फैलिंग ए सॉल्यूशन लेना है। अब फैलिंग ए सॉल्यूशन लैब में मिल जाएगा हम लोग को, या हम बनाए कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन होता है ब्लू कलर का, स्काई ब्लू कलर कह लो। कॉपर सल्फेट देखा ही हमने 10th क्लास 9th क्लास में। कॉपर सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन होगा, उसको फैलिंग ए सॉल्यूशन बोल देते हैं। फैलिंग बी सॉल्यूशन होगा हमारे पास, ये भी हम लोग को लैब में मिल जाएगा, ठीक है। तो जो हमारे पास यहाँ पर को फैलिंग बी सॉल्यूशन होगा, इसको फैलिंग ए सॉल्यूशन में मिलाएंगे। जो फैलिंग ए सॉल्यूशन है वो कॉपर सल्फेट का है, ठीक है। और फैलिंग बी सॉल्यूशन जो है ना, वो क्या होता है हमारा, उसका मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, KNaCl4H4O6.4H2। या इसका मैं केमिकल नेम लिख लेता हूँ, ये बहुत अटपटा सा लग रहा है ना हम लोग को। इसका जो केमिकल नेम होगा फैलिंग बी सॉल्यूशन का, फैलिंग बी सॉल्यूशन हमारे पास किसका होता है, पोटेशियम सोडियम टार्टरेट का होता है। और इसको हम लोग रॉचेल सॉल्ट भी बोलते हैं। इसको हमारा किस में मिक्स किया जाता है, NaOH में, मतलब बेसिक सॉल्यूशन में इसको, इसका एक्वा सॉल्यूशन बनाते हैं, ठीक है। फैलिंग बी किसका होगा, मैं क्या बोलूँ फिर, पोटेशियम सोडियम टार्टरेट, ठीक है। ये हमारा क्या होगा, फैलिंग बी सॉल्यूशन। तो फैलिंग ए सॉल्यूशन तो सिंपल था, कॉपर सल्फेट। फैलिंग बी क्या था, पोटेशियम सोडियम टार्टरेट था, वो NaOH में मिक्स करा हुआ था। तो जैसे ही हम लोग फैलिंग ए में फैलिंग बी मिलाएंगे सॉल्यूशन, तो जो फैलिंग सॉल्यूशन बनेगा वो डीप ब्लू कलर का हो जाएगा। पहले स्काई ब्लू कलर का था, फिर डीप ब्लू कलर का हो जाएगा। ये आपको लैब में मिलेगा, फैलिंग ए और फैलिंग बी रखे रहते हैं वहाँ पर, ठीक है, बना होगा। अब थर्ड स्टेप है हमारे पास, जो हम लोगों को ऑर्गेनिक सैंपल मिला है। अभी तो मेरे को पता है एल्डिहाइड है करके, मैंने आपको एक ट्रिक बता दी ना, अल्कोहल होगा तो उसकी दारू की स्मेल आ जाएगी, अल्कोहल की, ठीक है। लेकिन ऑर्गेनिक सैंपल है हमारे पास जो एल्डिहाइड है। ये तो वैसे हमको टेस्ट करना है, लेकिन मैं अभी एल्डिहाइड का कर रहे हैं, मैं बता दे रहा हूँ। तो फैलिंग सॉल्यूशन का जो कलर है कोई चेंज नहीं आएगा फैलिंग सॉल्यूशन में, डीप ब्लू कलर डीप ब्लू रहेगा। लेकिन अब हम लोगों को वाटर बाथ करना पड़ेगा। अब वाटर बाथ क्या होता है, जनरली ऐसे समझ लो ना, वाटर बाथ किसे कहते हैं। ये कोई बर्तन रखा हुआ है मैंने, यहाँ पर को नीचे पे को क्या है, बर्नर लगा हुआ है, ये वायर गॉज है, यहाँ पर को बर्नर है, ठीक है। ये वाटर भरा हुआ है बर्तन में, कोई भी हो सकता है, बीकर वगैरह। इसके ऊपर मैं अपना कोई एपरेटस रख दूंगा, जैसे बीकर, अभी मेरे को बीकर में, सॉरी ये टेस्ट ट्यूब में अभी मेरे को ये सैंपल, ऑर्गेनिक सैंपल में कोई चेंज नहीं आया ना, फैलिंग सॉल्यूशन मिला के ऑर्गेनिक सैंपल में कोई चेंज नहीं आया, तो तब मैं वाटर बाथ कर रहा हूँ। इसी को वाटर बाथ बोलते हैं। नीचे से आग जली हुई होगी, ये बर्नर है, ठीक है, ये बर्नर है हमारे पास, ये पाइप है, ठीक है। तो इसी को वाटर बाथ बोलते हैं। जैसे होता है ना बाथ टब, देखा होगा आप लोगों ने, ठीक है, वैसी बाथ, वाटर बाथ है। वाटर बाथ में हम लोग ऑर्गेनिक सैंपल, ये बहुत सी चीज़ों को उसमें गर्म किया जाता है वाटर बाथ में। अब क्यों कि गर्म किया जाता है वाटर बाथ में ही ऑर्गेनिक सैंपल्स को, क्योंकि ऑर्गेनिक सैंपल आग पकड़ सकते हैं आसानी से। अल्कोहल देख लो, आग पकड़ लेते हैं आसानी से, ठीक है। तो सो वी विल हीट दिस इन वाटर बाथ। आप लोग इसको स्टार्टिंग से पढ़ भी सकते हो, देखो ये सब स्टेप्स। टेक फैलिंग सॉल्यूशन A and B, मिक्स देम, नाउ ऐड ऑर्गेनिक सैंपल इन फैलिंग सॉल्यूशन। आफ्टर हीटिंग जो कलर होगा ना, ये डीप ब्लू कलर था, वो रेडिश ब्राउन या ऑरेंजिस कलर का हो जाता है, उसका PPT बन जाता है। और जो PPT बना हुआ है वो क्यूप्रेस ऑक्साइड का बना हुआ है। कॉपर की स्टेट जो है वो चेंज हुई है। इसका मतलब हमारी एल्डिहाइड की क्या हो गई है, ऑक्सीडेशन हो गई है। और फैलिंग सॉल्यूशन की क्या हो गई है, रिडक्शन हो गई है। क्योंकि फैलिंग सॉल्यूशन क्या थे हमारे, लिखा हुआ है मैंने यहाँ पर को, फैलिंग सॉल्यूशन आर गुड माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। बाकी मैं कह रहा हूँ कि थ्योरी पढ़ोगे तो अच्छे से आ जाएगा, NCERT वगैरह जो भी है ना हमारे पास। अब है नेक्स्ट है हमारे पास टॉलरेंस टेस्ट किसे कहते हैं, या टॉलरेंस रिएजेंट किसे कहते हैं। सबसे पहले ऑर्गेनिक सैंपल नहीं, सबसे पहले टेस्ट ट्यूब लेंगे खाली, उसमें AgNO3 मिलाएंगे टेस्ट ट्यूब में, सिल्वर नाइट्रेट। डार्क कलर बोतल में होता है, क्योंकि सिल्वर नाइट्रेट ये 10th क्लास का क्वेश्चन है कि फोटो डिकम्पोजिशन ना हो जाए उसका, ठीक है। तो जो हाँ, इसी टाइप का कुछ रीज़न होता है उसका।
अब देखो इसमें AgNO3 को जब टेस्ट ट्यूब में डालेंगे हम लोग, खाली टेस्ट ट्यूब में, अब उसमें हम लोगों को NaOH मिला देना है AgNO3 की कुछ ड्रॉप्स ml में डाल के, ठीक है। अब उसमें NaOH डालेंगे, NaOH का सॉल्यूशन है। जैसे ही डालेंगे तो क्या हो जाएगा, ब्लैक PPT मिल जाएगा हम लोगों को, किसका, AgOH का। ये रिएक्शन हो जाएगी AgNO3 प्लस NaOH, क्या दे रहे हैं, AgOH और सोडियम नाइट्रेट। तो सिल्वर हाइड्रोक्साइड का ये ब्लैक PPT मिल रहा है, ऐसा था, ठीक है। सिल्वर हाइड्रोक्साइड का ब्लैक PPT मिल रहा है। अब इसमें हम लोग क्या मिलाएंगे, अमोनियम हाइड्रोक्साइड मिलाएंगे इसमें। इसको टॉलरेंस रिएजेंट बोलते हैं, ठीक है। जब ये बन जाएगा, सबसे पहले AgNO3 डालने टेस्ट ट्यूब में कुछ ड्रॉप्स ml में, फिर NaOH डालना है, उसमें ब्लैक PPT मिलेगा। अब उसमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड मिलाएंगे, ठीक है। उसी जो बनेगा उसको टॉलरेंस रिएजेंट बोलते हैं। अब ऑर्गेनिक सैंपल को इस टॉलरेंस रिएजेंट में मिलाएंगे। अभी तक क्या क्या करा, सबसे पहले AgNO3 डाला टेस्ट ट्यूब में, फिर NaOH डाला, ब्लैक PPT बना। वो जो PPT बना वो सिल्वर हाइड्रोक्साइड का था। अब उसमें हम लोग अमोनियम हाइड्रोक्साइड मिलाएंगे, इसको हम लोग टॉलरेंस रिएजेंट बोलते हैं। अब ऑर्गेनिक सैंपल मिलाएंगे इस टॉलरेंस रिएजेंट में। उसी टेस्ट ट्यूब में क्या मिलाएंगे, जो टॉलरेंस रिएजेंट बना है बीकर में, किसी भी आप टेस्ट ट्यूब में बना रहे हो, ठीक है, या जिसमें भी आप लोग बना रहे हो, उसमें आप लोग ऑर्गेनिक सैंपल मिलाओगे इस टॉलरेंस रिएजेंट में, तो कोई चेंज नहीं आएगा। तो अब हम लोग को वाटर बाथ करना पड़ेगा, हीटिंग करनी पड़ेगी। जैसे ही हम लोग वाटर बाथ करेंगे, इस तरीके से वाटर बाथ ना, जो अभी बताया था मैंने, टेस्ट ट्यूब को बर्नर वगैरह उसमें वाटर बाथ में रख के, तो जैसे डायरेक्ट इसलिए नहीं करा हीटिंग क्योंकि फायर कैच कर सकते हो। तो जैसे ही टॉलरेंस रिएजेंट डाल के इसको हीट करा ऑर्गेनिक कंपाउंड को, तो क्या हो गया, सिल्वर की डिपोजिशन आ गई, ठीक है। सिल्वर की डिपोजिशन भी अंदर साइड में टेस्ट ट्यूब के सिल्वर मिरर टेस्ट करके हम सुनते भी थे ना। तो देखो Ag+ का क्या हो गया, यहाँ पर कोई रिडक्शन हो गई है सिल्वर में, क्योंकि टॉलरेंस रिएजेंट में देखो हमारे पास सिल्वर नाइट्रेट था सबसे पहले, तो इसी को टॉलरेंस टेस्ट बोलते हैं। टॉलरेंस रिएजेंट की रिडक्शन हो गई है, एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन हो गई है। इससे हम लोग को पता चल जाता है कि क्या है, एल्डिहाइड कन्फर्म है। एक टेस्ट है एल्डिहाइड का कि फैलिंग सॉल्यूशन टेस्ट। फैलिंग में क्या हो रहा है, रेड ब्राउन PPT मिल रहा है या ऑरेंजिस कॉपर ऑक्साइड का, और एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन। और टॉलरेंस टेस्ट में क्या हो रहा है, सिल्वर की क्या हो जा रही है यहाँ पर को, AgNO3 टॉलरेंस रिएजेंट की क्या हो जा रही है, रिडक्शन, सिल्वर की रिडक्शन हो जा रही है यहाँ पर को, और एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन हो जा रही है। तो ये था हमारे पास एल्डिहाइड का ऑर्गेनिक डिस्टिंग्विश टेस्ट। हम लोग इसको नोट भी कर सकते हैं, आप देखिए ये सब लिखा हुआ है, ठीक है। बाकी आप लोगों को प्रैक्टिकल तो खुद भी रिवाइज करने पड़ेंगे बहुत ज़्यादा। मैंने सॉल्ट एनालिसिस बताया, टाइट्रेशन कैसे करना है, क्या करना है वो बताया है, ठीक है। आज ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स था हमारा कुछ। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कुछ अलग चीज़, अल्कोहल से रिलेटेड या कुछ, ठीक है। थैंक यू।